was born feet in the dust. I built my reputation, fought for recognition. I was raised an underdog, would take any evasion, and without hesitation. I've been there, I saw what you saw, and I felt what you felt. And I won't let nobody say you don't deserve this. Step by step, I will be there. हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हो हमारी जर्नी फ्रॉम हेल टू क्रैकॉव, विच इज़ लाइक अराउंड 700 किलोमीटर्स इन वन गो। एंड ये जर्नी कितनी एडवेंचरस थी वो आपको आगे देखने को मिलेगा इस वीडियो में, एंड विल गेट टू नो व्हाई आई एम सेइंग दैट। इस वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे कार रेंटल के बारे में, क्या कॉस्ट होता है, क्या पेट्रोल का कॉस्ट आया, क्या एवरेज टोल टैक्स थे, एंड सो ऑन। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ये सारे क्वेश्चंस एंड सारी चीज़ें हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं पार्किंग में हमारा बोरिया बिस्तर लेके। लोडिंग एंड अनलोडिंग सबसे बोरिंग काम ना। बहुत बोरिंग। उसमें से ना पोहा निकाल लो, अपन खा लेंगे। हाँ, पोहा बनाया ना। हाँ, मैंने बना दिया था। स्पून उसे ही अंदर है। ओके चलो। एक एक कॉफ़ी ले लेंगे एंड ये हल्दीराम का पोहा खा लेंगे नाश्ता में। फिर आप गाड़ी आगे करो, मैं भी बैठ जाती हूँ। तो कार लोड कर ली हम लोग ने, सारे सामान वामान रख दिए हैं। अब हम लोग निकल चुके हैं। सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे वो जो एयरबीएनबी के जो मेंटेनर्स हैं ब्लू अपार्ट, उनके ऑफिस कीज को रिटर्न करने के लिए। इनके साथ मुझे ऐसा लगा कि हाँ, आपको की लेने के लिए भी उनके ऑफिस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ उनके वहाँ ऑफिस से ही मेंटेन है। तो अभी हम लोग बस की देने जाएंगे एंड फिर वहाँ से विल स्टार्ट आवर जर्नी। फिलहाल तो अभी बस 1 मिनट में हम लोग उनके ऑफिस पहुंच जाएंगे। घर से काफी नजदीक है। बारिश शुरू हो गई है एंड ट्रैफिक भी काफी ज्यादा हो गई है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिखा रहा है कंजेशन, और हम 20 मिनट से इसी जगह पे हैं। बस काफी रेड सा हो रखा है, काफी लंबा है अभी तो। लेट्स सी क्या बोलते हो। हाँ, देखते हैं। होपफुली आगे और ट्रैफिक ना मिले। मतलब यहाँ तो कल भी हमने देखा था बट इतनी नहीं थी, अभी तो पूरा रेड है। एटलीस्ट कल गाड़ियाँ मूव हो रही थी जब हम आ रहे थे। बट ये एक चीज़ है जो आपको नोट करनी चाहिए कि यहाँ ट्रैफिक, आप हेल आ रहे हो तो आपको ट्रैफिक मिलेगी अगर लॉन्ग वीकेंड्स ऐसे टाइम पे आ रहे हो तो। अदरवाइज इट इज़ फाइन आई थिंक, है ना। सो क्विक ट्रैफिक अपडेट। अराइवल टाइम बढ़ता जा रहा है, किलोमीटर्स कम नहीं हो रहे। तो आप अभी भी देख सकते हो 1:30 बज चुके हैं एंड 5:48 मिनट्स का और दिखा रहा है। अराइवल अभी 7:15 हो चुका है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा। कैसा लग रहा है? चल ही नहीं रही है गाड़ी। अभी ये हालत ख़राब हो रखी है सबकी, एक्चुअली सिर्फ मेरी नहीं, सब परेशान है। देखो ना, आई कैन शो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। मेरे को दूसरे लेन वालों को देख के जेलसी हो रही है। क्या दौड़ा रहे हैं ना। ये हाल बहुत। हम लोगों ने, काजल ने एक मस्त शॉर्टकट निकाला वो हेल से, अदरवाइज हम लोग उधर और अटक जाते। 8 बजे हो जाता अराइवल। यप। तो अंदर हम लोग गांव के अंदर से आए तो वो काफी सही, हमारा एटलीस्ट आधा घंटा तो बचा लिया। 1 घंटा ना। हाँ, आराम से कुछ 30 मिनट्स का मतलब टोटल कंजेशन मिल रहा था, और वो हमने पूरा सेव कर लिया मस्त गांव वाले रास्ते से आके। मतलब रोड भी ठीक थे, मतलब ओके थे, और सही से पहुंच भी गए। टाइम भी कम हो गया क्योंकि अराइवल हमारा हो गया था 8 बजे तक लगभग बीच में। तो हमारी फिर ऐसे फट गई थी क्योंकि हमारी रेंटल 8 बजे तक की है। एंड देन वी विल हैव टू सी। अभी देखो 8 बजे तक पहुंच पाते कि नहीं। सबसे बड़ा टेंशन अभी फिलहाल हुई है कि हम लोग टाइम पे पहुंच जाए। पहले प्लान ये था कि हम लोग पहले घर जाएंगे, सारा सामान उतारेंगे, फिर दोनों जन मिलके जाएंगे एंड एयरपोर्ट से हमने पिक किया था तो एयरपोर्ट पे जाके और सिर्फ गाड़ी देके आ जाएंगे, फिर आते वक्त विल टेक अ कैब समथिंग। लेकिन अब सब सामान के साथ एयरपोर्ट जाना पड़ेगा वहाँ से, क्योंकि अभी लंच ब्रेक लेंगे ना हम। हाँ, तो लंच ब्रेक लेंगे तो ऑब्वियसली वो 8 फिर से हो जाएगा। यस। तो बेसिकली हमको जाके सामान लेके वहाँ पे देना पड़ेगा, फिर वो सारा सामान उठा के
कैब में आना पड़ेगा। पहले तो कम से कम बस में आ पाते, अब तो पूरा प्रॉपर कैब में ही आना पड़ेगा। इतना सामान के साथ तो पॉसिबल नहीं है ट्रांसपोर्ट। देखते हैं, ट्रैफिक थोड़ा दूर और है। भाई साहब अभी एक घोंसला वाला पेड़ बता रहे थे, लोगों को दिखाई। हाँ, ये मुझे ऐसा लग रहा था ना कि ये घोंसले हैं सारे जो पेड़ में बने, बट अपेरेंटली ये घोंसले नहीं है, ये पेड़ ही ऐसे बने हैं जिसमें से बीच बीच में ना आपको ऐसे ऐसे गोल 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 दिखेंगे। क्या मस्त मस्त चीजें है यार। एंड बाय द वे, हेल के बीच में मैंने जो आधा घंटा नींद मारी है, वाह 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 वाह। अकेले ट्रैफिक में बोर हो गया। और मैंने तो जो नींद, बिकॉज ट्रैफिक था, कोई टेंशन नहीं था, तो मैंने भी नींद ले ली। मस्त एकदम लगाया नेविगेशन, मस्त सो गई मैं। अभी आपको मिलते हैं एंड थोड़े दूर जब थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, तभी ब्रेक लेंगे तब आपके साथ थोड़ा इन्फो शेयर करेंगे। अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं क्योंकि 10 बजे निकले हैं, 1:30 ऑलरेडी बज चुके हैं, एक भी स्टॉप नहीं लिया है हम लोग ने। एंड थोड़ा सा हेक्टिक हो गया है। ये जो कंजेशन पार करके फिर हम लोग एक स्टॉप लेंगे। सो विल सी यू। तो अभी एक क्विक स्टॉप लिया है पेट्रोल भरने के लिए, जैसे कि बता रहे थे अभी 0 हो चुका है। पेट्रोल भरते हैं। दी आइडिया इज़ कि पेट्रोल फुल करेंगे बिकॉज हमको गाड़ी फुल करके देनी है। देखते हैं कितना लगता है, शायद से ट्यूसन का 40 लीटर का टैंक होता है, देखते हैं। एनीवेज मीनवाइल ये भर रहा है। यहीं पे स्टॉप कैफ़े भी है जहाँ से हम लोग कॉफ़ी ले सकते हैं, बट हम लोग सोच रहे हैं इसी के पीछे मैकडॉनल्ड है, तो मैकडॉनल्ड चले जाएंगे तो फ्रेश भी हो जाएंगे, लू ब्रेक भी हो जाएगी। तो प्लान ये किया है कि हम लोग घर पे तो पहले नहीं जा पाएंगे, और ये तो फिक्स है। हम लोग जाएंगे पहले एयरपोर्ट और गाड़ी देंगे, फिर उसके बाद में कार लेके फिर घर को निकलेंगे। जस्ट लुक एट दिस, कितना अनरियल लग रहा है ये। ओह माय गॉड। नहीं अभी जी, अरे एकदम, मैं तो एकदम मेस्मराइज हो गया। देखो ना, फुल लैंडस्केप एकदम येलो ग्रीन, विंड मिल एंड ऑल। पूरा वॉलपेपर थीम। विंडोज का वो फोटो है। हाँ, विंडोज का वो वॉलपेपर था ना, विंडोज 98 राइट, एक्सपी का, एक्चुअली एक्सपी का। हम लोग ने क्विकली स्टॉप लिया था, मैकडॉनल्ड से मील खरीदा एंड मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा रैप मार्गरीटा वाला जो फ्रेश कॉर्नर पे मिलता है मॉल वाले पेट्रोल पंप पे, वो खरीदा। इतना लाइन है, इतना लाइन है। पहला तो हमको पार्किंग की प्रॉब्लम, मतलब फ़ोन निकाल के ब्लॉक करना तो छोड़ो, इतना था ना कि हम लोग ऐसे ऐसे घुस रहे थे मैकडॉनल्ड में, इतनी भीड़ थी। 20 मिनट लगे रैप खरीदने के लिए, पौना घंटा लगा हमको मैकडॉनल्ड से टेक अवे लेने के लिए। ठीक है, गाड़ी में बैठ के खा रहे हैं। एंड मैं कितना देर वॉशरूम की लाइन में थी? ऑलमोस्ट 20 मिनट। 20 मिनट ना, 20 मिनट वॉशरूम की लाइन में थी। आधे लाइन में तो मैं खाती खाती रैप चली गई, बाकी मैं दे दिया अभिजीत को एंड देन मैं वॉशरूम जाके आई। ओह माय गॉड, आज अपेरेंटली बहुत ट्रैफिक थी यहाँ तक। अभी यहाँ से पूरा ग्रीन है एंड इसके वजह से ही इतना भीड़ है क्योंकि ट्रैफिक, कोई रोका नहीं कहीं। अंदर बोल रहे थे वो लोग, कोई रोका नहीं कहीं पे, ये सोच के कि सब ट्रैफिक क्लियर करके ही रुकेंगे। ठीक है, तो अपेरेंटली ये पहला पेट्रोल पंप था। एग्जैक्टली, तो सब कोई यहाँ रुक गए एंड हमारा तो मतलब हम आगे जा सकते थे, हमको पता था कि सब यहाँ पे रुक सकते हैं, बट हम नहीं आगे गए क्योंकि मुझे वो मार्गरीटा रैप खाना था। तो हम लोग बोले मॉल पे ही रुकना पड़ेगा, पता नहीं कितनी देर बाद आएगा। एंड सुबह से 10 बजे से निकले हुए हैं हमने, अभी जाके लंच किया है एंड द टाइम इज 4:54। 5 बज गए। 5 बज गए, तो अभी जाके हमको लंच मिला है। एनीवेज पेट वेट भर लिया है। थोड़ा देर में हम लोग एक स्टॉप लेंगे फॉर कॉफ़ी ब्रेक। अभी फ़िलहाल तो ना हम लोग को टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है पहुँचते पहुँचते, तो हम लोग ने हमारे रेंटल कंपनी को भी फ़ोन कर लिया एंड उनको बता दिया कि हम लोग को थोड़ा लेट होने वाला है, तो दे वर ओके विद इट। सो दैट्स अ गुड साइन। सो आई विल सी इन सम टाइम। कंसीडर टेकिंग अ ब्रेक बोल रहा है। So apparently it's 10 and finally हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं
एंड अभी लास्ट टाइम फ्यूल भरवा रहे हैं बिकॉज फ्यूल फुल करके देना होता है। एंड जब हमने भरवाया था से यहाँ तक 300 किलोमीटर हमने चला दिया था, तो ऑफ कोर्स फ्यूल कम हो गया। तो अभी पूरा फुल टैंक करेंगे एंड फिर बाद में निकलेंगे चाबी वाबी दे के। हमको बोला है कि एयरपोर्ट के सामने जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे जिस ब्लॉक से हमने उठाया था वहीं पे हमको पार्क करना है, फिर वहाँ जाना है। फर्स्ट फ्लोर पे एयरपोर्ट पे वील हैव टू गिव देम कीज। सब कुछ ओके रहा तो द प्रोसेस इज डन एंड वील लीव फॉर होम। प्लान ये कर रहे हैं कि मैं नीचे रुकूंगी, अभी जी तो ऊपर जाएंगे, जाके आएंगे एंड देन सब करेंगे। एक काम करते हैं, घर पे चलते हैं, घर पे चल के आपको सारा कॉस्ट ब्रेक डाउन करती है। बाय द वे 100 zloty का पेट्रोल और ऊपर से गया है, अराउंड 18 लीटर्स हम लोग को फिल करना पड़ा है फॉर द टैंक टू बी फुल। सो हमने यहाँ से लिया है एंड ये एयरपोर्ट पे आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिल जाएगा ये काउंटर। फाइनली घर पहुंच गए हैं हम। एंड देखो खाना कितना मेहनत से बनाया था। क्यों किया आपने ऐसा काजल? बात करें एक्सपेंस एंड क्वेश्चंस की, तो सबसे पहले हमने कार कहाँ से रेंट की। हमने कार बुकिंग की थी कार रेंटल बाय booking.com, और हमने कार रेंट जो एक्चुअली की थी वो एलमोस करके एक ब्रांड है क्रैकॉव में, हमने उससे रेंट की थी। बात करें कॉस्ट ऑफ कार फॉर 4 days, तो इट कॉस्टेड अस अराउंड 493.5 zloty टू बी प्रिसाइज। एंड बात करें इंश्योरेंस की, तो इट कॉस्टेड अस 513 zloty फॉर फुल इंश्योरेंस। एंड हम लोग यही रिकमेंड करेंगे कि आप फुल इंश्योरेंस लो बिकॉज ऑफ पीस ऑफ माइंड एंड ज़ीरो डिपॉजिट फॉर योर कार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हमें पेट्रोल में या गैस में कितना खर्चा हुआ। तो हमने ओवरऑल एक रफली कैलकुलेट किया एंड इट कम्स अराउंड 600 zloty फ्रॉम गोइंग एंड कमिंग बैक, एंड बीच में हमने काफ़ी कुछ ट्रैवल किया था, तो इट वाज समथिंग 600 zloty। एंड ओवरऑल टोल की बात करें तो इट कॉस्टेड अस अराउंड 128 zloty कमिंग एंड गोइंग। सो ये था ओवरऑल कॉस्ट ब्रेकडाउन इस ट्रिप का फॉर द रेंटल कार एंड इंश्योरेंस एंड अदर थिंग्स। जैसे हम हाईवेज पे रुके एंड उसका एक जैसे हम कुछ खा रहे थे या कॉफ़ी ले रहे थे तो उसके कॉस्ट अलग है, बट दैट इज़ इंक्लूडेड इन फूड एंड वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट इन दिस वीडियो। अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चंस है तो वी वुड लव टू आंसर इट इन कमेंट्स, एंड अगर आपको इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो डू लेट अस नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।